ओम शांति। आज 28 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु आँख खुलते ही हम सबको रूहानी दृष्टि देते हैं और वरदान देते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। होली हंस भाव। जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनका कर्तव्य है गुण रूपी मोती चुगना और अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहना। ब्राह्मण आत्माओं को अपने पवित्र स्वरूप की स्मृति में रहना है और जो भी मिले उससे गुण ग्रहण करना है। आपका कर्तव्य है सबसे गुण रूपी मोती चुगते हुए गुण रूपी माला बनाना और उसके लिए एक स्लोगन याद रखना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना बुरा बोलना है। जो बच्चे ये अटेंशन रखते हैं वही आत्माएं होली हंस हैं। ऐसी आत्माएं ही दूसरी आत्माओं की मददगार बन सकती हैं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि आप बाबा के पास अपनी तकदीर बनाने के लिए आए हो और ये तकदीर श्रीमत के आधार से ऊंची बनती जाती है। ना मदमत पे चलना है, ना परमत पे चलना है, बल्कि श्रीमत पे चलना है। जो बाबा कहते हैं उनकी मत पर चलते रहना है। भक्ति में हे राम, हे भगवान, हे परम पिता कहते हैं। अब बाबा कहते हैं आपकी आदत नहीं होनी चाहिए कि हम हे भगवान या हे शिव बाबा कहते रहें। नहीं, यहाँ पर आप दिल से कहते हो बाबा। अब आपकी आदतों में परिवर्तन हुआ है। भक्ति में जिसे हम पुकारते थे हे पतित पावनाओ, आकर पावन बनाओ, अब हमें समझ मिली है कि वो ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। पतित पावन शिव बाबा हमें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जा रहे हैं और उसके लिए वो हमें राजयोग सिखाते हैं। वही दुख हरता सुख करता है। किसी की भी याद से दुख दूर नहीं होते सिवाय एक की। परम पिता परमात्मा को बहुत प्यार से आप पहचान कर कहते हो मेरा बाबा। जितना प्यार से हम याद करते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो बाबा के समीप आ जाते हैं और विकर्म विनाश होते जाते हैं। बाबा ने कहा आपको सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना, ना ही किसी से उल्टी सुलटी बातें करनी है। आपको ज्ञान की ही बात करनी है। आप कर्म योगी हो, हाथों से कर्म करते, मन बुद्धि से परम पिता को याद करते रहो। कहते हाथ काटे दिल कर तार दे। हाथों से कर्म करते रहो, भोजन बनाना, घर का कार्य करना, ऑफिस का कार्य करना, पर बुद्धि शिव बाबा पर टिकी रहे। वो निराकार परम पिता स्वयं आकर के मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान देते हैं। मानव से देव बनाते हैं तो उसके लिए दैवी गुणों को धारण करना है। हर दिन परिवर्तन आता जाए। धैर्यता, मधुरता, सरलता, ये सब दैवी गुण हैं। देवता बनने के लिए इन गुणों को धारण करना है। ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है बच्चे फरिश्ता स्थिति में रहें। आज पूरा दिन एक सुंदर दृश्य देखेंगे। बाप दादा का वरद हस्त मुझ पे है। उस हाथ से बहुत शक्तियाँ निकल रही हैं। मैं आत्मा होली हंस हूँ। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी वरदान देंगे होली हंस भव। गुण रूपी मोती चुगने वाले गुणग्राही भव। ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है। आज ये व्रत रखेंगे। हम क्या सोच रहे हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, क्या हमें इसकी ज़रूरत है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। हम ज़रूरत से
ज़्यादा सोचते हैं। बस उतना ही सोचना है जितना आवश्यक है। ना बुरा बोलना है, कंट्रोल, संयम रखना है। आवश्यकता प्रमाण वरदानी बोल ही बोलने हैं। बाबा ने आज जो वरदान दिया है, इस वरदान का स्वरूप बनेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाबा के पास आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तकदीर ऊंची बनती जाएगी। जितना श्रीमत पे चलेंगे तकदीर ऊंची बनती जाएगी। क्वेश्चन है, भक्ति में कौन सी आदत होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अब तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं बोलने हैं। तुम्हें अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करते रहना है। अंडरलाइन करेंगे, अंदर ही अंदर हम क्या करते हैं ये हर एक का अंतर्मन जानता है। अंदर ही अंदर मीठे बाबा को याद करना है। बाबा के दिव्य स्वरूप को देखते हुए याद करेंगे, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, दुख हरता सुख करता बाबा, हम सबको पारस बुद्धि बनाने वाला बाबा, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा। बाबा शब्द निराकार परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया। स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमें सत्य ज्ञान देते हैं। तो जब हम योग लगाते हैं तो हमें शिव पिता से योग लगाना है, फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज कही कि दिल से बाबा कहते बाबा की महिमा करते रहो, मन ही मन उनको याद करते रहो, क्योंकि बाबा सुखों का सागर है। उसकी एक मन के अंदर एक भाव आते ही कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, सुख सागर की सुखदायी किरणें आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए बाबा सुख सागर है, दुख हरता सुख करता है, इस संकल्प में स्थित हो जाएं। महाज्योति को देखें, उनका प्रकाश मुझ में आ रहा है। मेरे अंतःकरण में समाये हुए दुख दूर हो रहे हैं। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूं। बाबा ने कहा, तुम्हें अंदर ही अंदर मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए। साधु संत सन्यासी कहते हैं हमें शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो नहीं है। तुम कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वो तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे, वो है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते शिव बाबा सभी का बाप है, परंतु ये ख्याल नहीं आता हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, ये फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है ये निराकार बाप है। ये निराकार परम पिता परमात्मा है, वो भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। साकार होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं। लौकिक पिता सबके होते भी उस पारलौकिक को भूलते नहीं। हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते परम पिता, अंग्रेजी में कहते गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है, ये है पारलौकिक बाप। एक है लौकिक पिता, शिव बाबा है पारलौकिक पिता। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाबा के पास आए हो वर्षा लेने के लिए,
दुख हरता सुख करता बाप आकर सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाले हैं, कोई मरते हैं, कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह के रोते हैं। वही कल्याणकारी है, गाते हैं ज़रूर दुख हरा है, सुख दिया है। बाबा समझाते, बच्चे तुम कल्प कल्प जब दुखी हो जाते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ, मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प अर्थात 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। पावन दुनिया के आदि, पतित दुनिया के अंत को संगम कहते हैं। जो समय चल रहा है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हरकर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ध्यान से समझेंगे, इनका नाम पहले दादा लेखराज था। जब निराकार महाज्योति ने इनमें प्रवेश किया, उन्होंने इनका नाम ब्रह्मा दिया। ब्रह्मा हमारी माता, शिव बाबा हमारे पिता हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी, तुम्हें निश्चय है हम ब्रह्मा की संतान बने हैं। बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चों को सुख था जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। अब तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। मनुष्य पुकारते हैं, हे भगवान आओ, आकर हमारी आत्मा को रास्ता बताओ। अब तुम आत्माई बाबा के पास आई हो, अभी हमने उसे पहचाना है, अब हम उसको याद करते हैं, योग लगाते हैं, भक्ति में बुला रहे थे आओ, अब वो आए हैं। अब हमारा कर्तव्य है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना। तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, याद से आत्मा को पावन बनाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बनेगी? बाबा को याद करने से, बाबा की महिमा करने से, बाबा का गुणगान करने से। आत्मा को पावन बनाना है तो बाबा कहते शिव बाबा को याद करो। कल्प कल्प में इनमें आता हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते हैं हम नीच हैं, पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस पुरोई, इनके ऊपर तरस किया तब मनुष्य से देवता बने। इसको कहते ऊंचे से ऊंची तकदीर। बाबा आकर हमारी तकदीर ऊंचे से ऊंची बनाते हैं। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज, कोई इंजीनियर बनते हैं, वो है विकारी तकदीर। यहाँ तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इससे बुलाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, देवता बनाने के लिए आ जाओ। और कोई पढ़ा ना सके, कोई भी मानव को देव नहीं बना सकता। ऐसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ मानव डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं। कोई भी मानव को देव बना दे, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं। ये केवल भगवान ने खोली है, जहाँ मानव देव बनता है, दैवी गुणों को सीखता है। बाबा ने कहा मैं आकर के तुम्हें मानव से देव बनाता हूँ। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है मेरा शरीर है, शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है, वो कहती है मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को दुखाओ मत। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। हमने ही 84 जन्म लिए, अब तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप बनाएंगे, बाप के सिवाय कोई भी स्वर्गवासी नहीं बना सकता। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, ये दुख धाम है, इसका परिवर्तन होना है। अब फिर से सुखधाम में जाना है तो इस कलयुगी दुनिया से बुद्धि योग हटा लेना है। पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। वो निराकार परमात्मा पिता, शिक्षक, सतगुरु हैं। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ। हे भगवान आओ, हे राम,
हे भगवान भी नहीं कहना, परंतु बहुतों में आदत पड़ी हुई है तो ये अक्षर निकल पड़ते हैं। तुम्हें बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को करना है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। मनुष्य भूल गए हैं हम ही देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते, क्योंकि विकारी हैं ये देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं, हम व्यापारी हैं, फलाना है, ये सब देह अभिमान है। हम व्यापारी हैं, हम ये करते हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब देह का परिचय, देह भान है। अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है। ये तो हमारे डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन रोल को प्ले करने वाली मैं एक सोल हूँ। मैं आत्मा इस देह से कर्म कराती हूँ। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है, एक बाबा को याद करना है। कम कार डे दिल यार डे, तुम आशिक हो एक माशुक के, सबका सदगति दाता एक माशुक है। वो आते हैं जब सबकी सदगति करनी होती है। दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अब तुम यहाँ आए हो बेहद बाप से 21 जन्मों के लिए, सुख का वर्षा पाने के लिए। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। शिव बाबा ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और कोई बना नहीं सकता। शिव बाबा भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन भूल गए कि हमें वर्षा कैसे मिलता है। श्रीमत पे चलने से हम वर्षा प्राप्त करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। पावन बनकर घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हाथों से काम करते एक बाबा की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान है सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदा एक आज्ञा याद रहे, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को स्मृति में रखते हैं वो सागर के किनारे पे रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। बाबा के समीप रहती हैं वो आत्माएं जिन्होंने पक्का व्रत लिया है। ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। जो बाबा सिखाते हैं, आत्मा को देखो, गुणों को देखो, बस वही देखना है। वही बाबा के समीप रहते हैं। स्लोगन है चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना। ये ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद है कि बच्चे कर्म करते हुए फरिश्ता बनकर रहें, डबल लाइट रहें, बोझ से मुक्त रहें। आज बाप दादा को सम्मुख देखते अनुभव करें, वो दृष्टि दे रहे हैं और उनका वरद हस्त मुझ पे है। मैं होली हंस हूँ। मैंने प्रॉमिस किया है सबके गुणों को देखूंगा, गुण दर्शन, गुण वर्णन करूंगा। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मुझे ना बुरा सोचना है, ना बुरा देखना है,
ना बुरा सुनना है, ना बुरा करना है, ना बुरा खाना है। मैं होली हंस हूँ। हर एक आत्मा को दिल से ब्लेसिंग देंगे। होली हंस भव, गुणग्राही भव, कर्म योगी भव। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।